नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में आज हम लोग विज्ञान में देखने वाले हैं। ये कक्षा 8 है और इसमें ये देखिए, यानी ये प्राथमिक आलोक का प्रकाशन का है, प्राथमिक विज्ञान। और इसमें 5 चैप्टर जो देख रहे थे पिछले वीडियो में, उसी में पार्ट 2 वीडियो है। और इसमें जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बल से जोर आजमाइश। बल से जोर आजमाइश, बल किसे कहते हैं इसके बारे में भी बता दिए। बल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, संपर्क असंपर्क। उसके बाद संपर्क बल के जितने भी भेद होते हैं उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन बता दिए। आज हम लोग देखेंगे असंपर्क बल, इनका परिभाषा में पिछले वीडियो में बता दिए थे। असंपर्क बल के भेद को देखेंगे। तो असंपर्क बल के 3 भेद है। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहते हैं? ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, पूरे संसार में जो ब्रह्मांड है इसमें प्रत्येक जितने भी कण होते हैं एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी कण होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के अपने ओर खींचते हैं। जिस आकर्षण बल से खींचती है, यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी कण होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं। और जिस आकर्षण बल से एक दूसरे को खींचते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण क्या होते हैं? एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करते हैं। समझ गया? पृथ्वी जिस आकर्षण बल से, जैसे मान के चलो कोई पेड़ है उससे पत्ता गिरता है, या कुछ हम फेंकते हैं गिर जाते हैं, या मान के चलो हम कहीं उछलते हैं फिर ज़मीन पे ही वापस गिर जाते हैं। तो पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपनी ओर किसी पदार्थ या वस्तु को खींचता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? गुरुत्व बल। उसको क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। समझ गया? तो गुरुत्व बल किसे कहते हैं? पृथ्वी जिस आकर्षण बल से किसी भी वस्तु हो या पदार्थ हो, कोई चीज़ हो, उसको अपनी ओर खींच लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। जैसे मान के चलो पेड़ से पत्ता गिर गया तो धरती पर गिर रहा, गिर नहीं रहा है बल्कि वो खींच रहा है अपनी ओर, इसीलिए वो धरती की तरफ आ रहा है। कुछ चीज़ अगर हम फेंकते हैं थोड़ा सा, जैसे गुरुत्व बल के कारण क्या होता है ना, कोई चीज़ वजन जो होता है, भार, वो उसका पता गुरुत्व बल के कारण ही लगता है। अनुभव उसका हम जो लोग करते हैं कितना वजन होगा नहीं होगा, ये सब अनुभव उसी बल के कारण हम लोग करते हैं। गुरुत्व बल के कारण ही बल का भी अनुभव होता है। समझ गया? आगे लिखा है कि उतना ही अधिक बल ऊपर की ओर लगाना पड़ता है जितना अधिक बल नीचे की तरफ। मान के कोई वस्तु को हम उठाते हैं तो जितना बल उसको नीचे की तरफ खींचता है गुरुत्वा धरती अपनी ओर, उतने बल लगाकर उसको ऊपर उठाना पड़ता है। तो हम यहाँ परिभाषा इसका इस तरह दे सकते हैं, किसी वस्तु का भार, यानी किस वस्तु का भार को हम यानी कि भार किसे कहते हैं, परिभाषा इसी का हम बता रहे हैं कि भार किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु का भार वह बल है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। किसके ओर खींचती है? अपनी केंद्र की ओर। किसी वस्तु का भार वह बल है जो क्या करता है? जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचता है, भार कहलाता है। समझ गया? अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु का भार बराबर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्व बल। वस्तु के भार द्वारा पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्व बल इसके बराबर होता है। समझ गया? आगे दिया है कि जैसे मान के चुंबक बल दिया है, लोहे के कुछ कांटी को छिड़काव कर जब चुंबक को उसके समीप लाया जाता है तो देखा जाता है कि लोहा कांटी के चुंबक की ओर आकर्षित होता है। अर्थात दूर से ही चुंबक उस कांटी को तो चुंबक के बारे में तुम लोग सुना होगा, चुंबक देखा होगा। चुंबक का खोज किसने किया? एक बकरी चराने वाले थे, उसके हाथ में एक डंडा था और जब वो पहाड़ पर ऐसे रखते हुए जा रहे थे तो एक जगह ऐसा लगा कि वो डंडा उसको कोई पीछे की तरफ खींच रहा है। बार बार जब प्रयोग किया तो अब बाद में पता लगा कि वहाँ चुंबक है, तो उसने चुंबक का खोज किया। तो जिस तरह चुंबक किसी लोहे के अंश को अपनी तरफ खींच रहा है, उसी तरह धरती क्या करता है? कोई भी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ये वस्तु जो है ना गिर गया। समझ गया? अब मान के चलो पत्ता जो है वही ऊपर में है,
जब टूटता है तो धरती उसको आकर्षित करता है, अपने ओर खींचता है, तो वो नीचे की तरफ गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है। मान के चलो धुआं, अब धुआं की बात करें तो वो ऊपर क्यों भागता है? क्योंकि वो हल्की गैस है। कभी भी पानी में कोई चीज़ देखेगा, जैसे पानी में कोई वस्तु को फेंके तो हल्का है तो ऊपर, या ज़्यादा वजन है, पानी से ज़्यादा वजन है तो वो नीचे बैठ जाता है। किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है दक्षिणी, एक होता है उत्तरी। उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ, दक्षिणी ध्रुव को साउथ। उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल, और दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल। तो किसी भी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ को हम एन से सूचित करते हैं और साउथ को एस से सूचित करते हैं। अब अगले क्वेश्चन है कि अस्थिर विद्युत बल किसको कहते हैं? अपकर्ष, ये असंपर्क बल जो है, इन्हीं का दूसरा नंबर का जो है, जैसे अपकर्षण बल के हम कितने 3 भेद बताए थे। पहला में गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा है अस्थिर विद्युत। दूसरा क्या है? अस्थिर। ये चुंबकीय बल छूट गया था, सॉरी बच्चे, यानी दूसरा चुंबकीय था, तीसरा अस्थिर विद्युत। तो चुंबकीय बल का भी परिभाषा तुम लोग लिख लो। चुंबक लोहा जैसे चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर जिस आकर्षण बल से आकर्षित करती है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। समझ गया? ये जो बुक है आलोक प्रकाशन का प्राथमिक कक्षा 8, इसमें पेज नंबर 93 में मिल जाएगा। चुंबकीय बल, चुंबक लोहा जैसे चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर जिस आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं उस बल को चुंबकीय बल। चुंबक क्या करता है? लोहा जैसे चुंबकीय पदार्थ, लोहा जैसे जो पदार्थ होते हैं जिस बल से उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। अब आता है हमारा तीसरा, क्या था? अस्थिर विद्युत बल। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल अस्थिर विद्युत बल कहलाता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा, कोई वस्तु है जो आवेश में है, चल फिर रहा है, उस वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित या अनावेशित, या तो वो आवेशित में है या फिर वो बंद है, तब जब उस पर बल लगता है तो उसी को अस्थिर विद्युत बल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अस्थिर विद्युत। मान के चलो कोई वस्तु चालू है, अब वो दूसरे वस्तु को क्या करता है? दूसरे वस्तु जो है वो चल रहा है या फिर वो अस्थिर रूप से कहीं अस्थिर है या फिर वो भी चल रहा है, तो उस पर जब वो बल फिर से दोबारा बल कार्य करता है तब उसी को हम अस्थिर विद्युत बल कहते हैं। समझ गया? क्योंकि वस्तु के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए यह बल असंपर्क बल कहता है। जैसे मान के चलो कि कंघी, देखा होगा, कंघी को जब बाल में मारते हैं तो वहाँ चल भी रहा है, उसके बाद जब उसको हम कंघी को हटा लेते हैं और कागज़ का कुछ छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं और उसके तरफ जब कंघी को दिखाते हैं या ले जाते हैं उस पर, तो क्या होता है? वो कागज़ के टुकड़े उस कंघी की ओर या उसमें सट जाता है। तो इसका मतलब है वो क्या किया? अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो वो पहले से ही आवेशित था तो दूसरे को अस्थिर था या आवेशित, दोनों को खींच लिया, या तो अस्थिर था या फिर आवेशित था। जैसे कागज़ का टुकड़ा मैंने किसी बुक के ऊपर रख दिया और कंघी को वहाँ ला के सटाते हैं तो वो खींच लेता है अपने ओर, जिसका प्रयोग यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे कंघी का। समझ गया? प्लास्टिक की सूखी कंघी को सूखे बाल में बार बार रगड़ कर जब मेज पर रखे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाया जाता है तो कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा कंघी की ओर आकर्षित हो जाता है। इस कारण यह कंघी को बाल में बराबर बराबर रगड़ने से कंघी आवेशित हो जाती है, अर्थात कंघी अस्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यही अस्थिर विद्युत आवेश कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जिस बल से आकर्षित कर लेती है उसे अस्थिर विद्युत बल कहा जाता है। समझ गया? अस्थिर विद्युत बल किसको कहते हैं? अब आता है परिणामी बल। परिणाम, कोई परिणाम के कारण जो बल मिलता है, लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिणामी बल। अगर किसी वस्तु पर अनेक बल इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि कोई वस्तु है उस पर एक बल नहीं अनेक बल इस प्रकार कार्य कर रहा है कि सभी बलों के द्वारा उत्पन्न प्रारंभ किसी एक बल द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उस बल को परिणामी बल। बहुत सारे बल कार्य कर रहा है और किसी एक बल का परिणाम उस पर प्रभाव उस पर पड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिणामी बल। बहुत सारे मान के चलो बल
जैसे मान के चलो हम कोई वस्तु को उठाते हैं तो हमारा पूरा शरीर कार्य करता है उस वस्तु को उठाने के लिए, लेकिन उठाते हैं तो हाथ से, पेशी है, यानी हाथ में मांस होता है, उसके वजह से हम उस बाल्टी को या उस वजन को उठाते हैं, तो वो पेशीय बल होता है। समझ गया? तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ मेन काम है हाथ का, उसको उठाना। उठाने काम वैसे तो पूरे शरीर कर रहा है, लेकिन मेन रूप से हाथ हमारा क्या कर रहा है, उस बाल्टी को उठा रहा है। इसके बाद आता है संतुलित बल। परिणामी बल दो तरह के होते हैं, एक होता है संतुलित, एक होता है असंतुलित। तो संतुलित बल के बारे में जान लो। किसी वस्तु पर एक साथ क्रियाशील दो बलों का परिणामी यदि शून्य हो तो ऐसा बल संतुलित बल कहलाता है। किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित हो रहा है और दोनों बल का परिणाम शून्य हो तो क्या समझना चाहिए कि ये बल संतुलित बल है। ये बल क्या है? संतुलित बल है। आगे कक्षा में हम लोग देखेंगे कि संतुलित रासायनिक को कैसे किया जाता है। जैसे मान के चलो कि कोई तराजू है और दोनों पलड़ा की तरफ वजन बराबर है, दोनों पलड़ा की तरफ वजन बराबर है, एक थोड़ा सा भी कम जाए, जैसे तराजू में कोई जो होता है नापने वाला, कोई बनिया जो नापता है तो दोनों तरफ बराबर रखता है, दोनों तरफ क्या करता है? बराबर रखता है। तो इसका मतलब है कि दोनों बराबर है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु पर एक साथ क्रियाशील दो बल, कोई वस्तु है और एक साथ दो गो बल कार्य कर रहा है और दोनों बल का परिणाम जो है शून्य है, दोनों बल का परिणाम क्या होता है? शून्य हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित बल। उसको क्या कहते हैं? संतुलित बल। संतुलित बल की स्थिति में वस्तु स्थान परिवर्तन नहीं कर पाती है। संतुलित बल की स्थिति में क्या होता है? वस्तु स्थान में परिवर्तन नहीं ला पाता है, नहीं कर पाता है। संतुलित बल तभी संभव है जब दोनों बल परिणाम के बराबर तथा दिशा में विपरीत हो, दिशा में विपरीत हो और दोनों बल का परिणाम बराबर हो। मान के चलो यहाँ पे एक पहाड़ ऐसे खड़ा कर दिया, इधर से भी एक धक्का लगा रहा है और इधर से भी एक धक्का लगा रहा है, दोनों तरफ से धक्का मार रहा है और दोनों का धक्का जो है बराबर है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। जब कोई कम ज़्यादा नहीं है तो ये पहाड़ को ना तो इधर धक्का मार सकता ना ही इधर मार सकता, उस जगह पे रहेगा। इसका मतलब कोई बल वहाँ पे काम ही नहीं किया। समझ गया? तो इसी सबको क्या कहेंगे? संतुलित बल। असंतुलित बल। किसी वस्तु पर क्रियाशील अनेक बलों का यदि परिणामी बल शून्य न हो तो बल असंतुलित बल कहलाता है। कोई ऐसा कार्य है और जिसपे मान लो बहुत सारे बल लग रहा है और वो सारे बल का कोई भी बल का परिणाम शून्य नहीं हो रहा है, कोई भी बल का परिणाम शून्य नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? असंतुलित बल। जब परिणाम बल का शून्य हो जाए तो संतुलित समझ लेना, और जब परिणाम बल का शून्य नहीं हो, कोई भी बल किसी वस्तु पर जब कार्य कर रहा है उसका परिणाम शून्य नहीं है, तब असंतुलित बल है। तब क्या है? असंतुलित बल है। बलों का यह समूह वस्तु के गति उत्पन्न करता है। बलों का यह समूह क्या करता है? जिस बल में परिणाम शून्य नहीं होता है उस बल का जो समूह होता है वो गति में परिवर्तन ला देता है, और जिसका शून्य होता है वो गति में परिवर्तन नहीं ला पाता है। अब ये देखो, अब ये इस चैप्टर पूरा हो गया है। इस चैप्टर में फिर लिखा है स्वयं जांच करें, स्वयं से जांच करें, खुद से जो पढ़ा है खुद से उसकी जांच करो। संपर्क बल तथा असंपर्क बल को परिभाषित करें। अब संपर्क बल का परिभाषा भी हमने बोल दिए और संपर्क का भी, समझ गए? तो अच्छे से अगर सुनोगे पहला वीडियो को तो संपर्क और असंपर्क बल का परिभाषा अच्छे से तुम लोग बता सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। दूसरा है पेशीय बल का एक उपयोग लिखे। पेशीय बल का एक उपयोग लिखे। कोई चीज़ को हम उठाते हैं वो भी एक उपयोग है, जैसे बाल्टी में बड़ा पानी को उठाना, ये वो पेशीय बल का उदाहरण हो जाता है। गुरुत्व बल को परिभाषित करें। पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपनी और किसी वस्तु या पदार्थ को खींचता है उसी को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। तो इस तरह इसका परिभाषा दे सकते हैं। घर्षण बल का एक प्रभाव बताए। घर्षण जो होता है उसका एक प्रभाव बताना है। तो कई प्रभाव हम बता दिए, एक प्रभाव बता देना है। तो देखो कई प्रभाव हमने बताए थे। जो प्रभाव में क्या था, पर बल का प्रभाव देखो, बल किसी वस्तु की आकृति बदल सकता है। तो इसमें घर्षण बल का प्रभाव पूछ रहा है, तो लिख देना इस तरह। आगे लिखा है
कि एक आदमी अपने सिर पर पानी से भरा घड़ा रखा, कौन सा बल इस पर आरोपित हो रहा है? एक आदमी है, अपने सिर पर पानी का घड़ा यानी एक घैला है, उसमें पानी भर के उठा लिया है सिर पे, कौन सा बल उस पर आरोपित कर रहा है? तो वो बल दाब डाल रहा है ना, दाब डाल रहा है ना, ऊपर से दाब नीचे की तरफ डाल रहा है, कौन सा बल यह उस आरोपित कर रहा है? ये सवाल पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक सूखी कंघी को बार बार, एक सूखा कंघी अगर बार बार हम बाल में उसको ले जाते हैं, रगड़ते हैं, यानी उससे बाल सींचते हैं, तो क्या होता है? घिसाट आता है। तो वो क्या होता है? आवेशित हो जाता है। कंघी क्या होता है? आवेशित हो जाता। फिर उसके सामने कोई छोटे छोटे टुकड़े हो तो उनको वो अपने ओर खींच लेता है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर खींच लेता है। भार क्या है? भार का भी परिभाषा बता दिए, भार क्या है? आगे है, संतुलित बल एवं असंतुलित बल को, संतुलित बल जिसका परिणामी शून्य हो और जिसका परिणामी बल शून्य नहीं हो, असंतुलित बल, इन दोनों का परिभाषा कह रहा है। भार क्या है? भार का भी परिभाषा मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो भार का भी तुम लोग अच्छे से लिख लेना। भार किसको कहते हैं? किसी वस्तु का वह भार बल है जिसे पृथ्वी पर उस वस्तु को केंद्र की ओर खींचता है। पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर जिस वस्तु को खींचता है तो भार उसी को हम कहते हैं। आगे लिखा है कि आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा? बल धक्का देना या खींचना हो सकता है। बात सही है कि बल धक्का भी लगा के बल लग सकता है, खींच कर भी बल लगता है। बल का परिणामी और दिशा दोनों होता है। बल में परिणाम और दिशा क्या होता है? दोनों होता है। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। अन्योन्य क्रिया के कारण ही बल दोनों वस्तुओं के बीच में लगता है, जो हमने पहले लिखाए बताए हैं। वही बात इस यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ ऐसे पॉइंट हो जो छूट गया है, उसको देख लेना। इसमें किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था को क्या करता है? आकृति में परिवर्तन कर सकता है, बदलने की चेष्टा करता है या बदल देता है। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों होने वाले परिवर्तन, इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? एक सदिश राशि है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। याद रखना, किसी वस्तु पर एक दिशा ही में लाए गए बल जुड़ जाते हैं। यदि किसी वस्तु पर दो बल एक दूसरे के विपरीत में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। दोनों बल के अंतर के बराबर होगा। तो संतुलित और असंतुलित नीचे में दिया है। विरोधी बल, घर्षण बल विरोधी बल होता है। घर्षण बल ही विरोधी बल होता है। जो हमेशा गति के विपरीत दिशा कार्य करता है वही है कहता है क्या? विरोधी बल। जो हमेशा क्या करता है? विपरीत दिशा, घर्षण के विपरीत दिशा कार्य करता है, वही सब को कहते हैं विरोधी बल। घर्षण बल सतहों के रुखरेपन पर निर्भर करता है। घर्षण बल जो है सतह अगर चिकना है तो घर्षण बल बहुत ही कम काम करेगा, और सतह अगर में रुखरापन है तो घर्षण बल अधिक काम करेगा। है समझ में? संपर्क बल, वह बल जो वस्तु के संपर्क में आरोपित होता है संपर्क बल कहलाता है। वह बल जो वस्तु के संपर्क में नहीं आरोपित होता है असंपर्क बल कहलाता है। पेशीय बल एवं घर्षण बल दोनों संपर्क बल है। पेशीय और घर्षण जो है दोनों संपर्क, यानी कोई चीज़ उठाते हैं या किसी पे रगड़ पड़ रहा है तो वो संपर्क में आने के बाद ही रगड़ उस पर पड़ता है। चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल के उदाहरण है। चुंबकीय बल भी क्या? असंपर्क। जैसे चुंबक किसी और को दूर से ही खींच लेता है, उसमें संपर्क हो या नहीं हो वो खींच लेता है। गुरुत्व बल भी जैसे पृथ्वी जो खींचता है अपनी ओर गुरुत्व बल कहलाता है, तो वो भी संपर्क हो या नहीं अपनी ओर खींच लेता है। अब विद्युत बल, ये सब क्या है? असंपर्क बल के उदाहरण है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस पर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है, अर्थात भार बल की माप होती है। भार क्या होता है? बल की माप होती है। भार का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन और भार का भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम भार बराबर 10 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 1 लाख। 1 न्यूटन बराबर 1 लाख, तो 10 न्यूटन बराबर 10 लाख।
घर्षण बल के कारण उष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण बल के कारण क्या होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है। कोई सेब गिर रहा है तो उसमें कौन सा बल लग रहा है? चुंबकीय बल, पेशीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, चुंबकीय बल लगता है, पेशीय या विद्युत बल। गिरते हुए सेब पर, कोई सेब गिर रहा है उस पर कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण। देखो वो अपने ओर खींच रहा है ना। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? ये घर्षण बल कौन सा काम करता है? चुंबकीय बल की तरह वो कार्य करता है। क्योंकि कोई वस्तु मान के चलो घिसा रहा, आवेशित हुआ, कोई वस्तु को लाया उसके पास तो उसको अपने ओर आकर्षित खींच लेता है। समझ गया? जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? दो वस्तु के बीच घर्षण बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल करता है, पेशीय बल। इस क्वेश्चन को अच्छे से तुम लोग देख लेना। कौन सा बल असंपर्क बल है? खिंचाव बल, धक्का बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल। तो चुंबकीय बल, घर्षण बल, ये सब कौन सा बल असंपर्क बल है? ये चुंबकीय बल। घर्षण बल तो संपर्क में आके होता है। निम्नलिखित में कौन सा बल का मात्रक है? किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, न्यूटन। तो बल का मात्रक न्यूटन है। आगे क्वेश्चन है भार का मात्रक नहीं है। किलोग्राम भार, न्यूटन एवं 1 और 2 किलोग्राम। देखो भार का मात्रक किलोग्राम नहीं है, ये हम कह सकते हैं न्यूटन है। तो इसको 1 नंबर, ये ऑप्शन नंबर 4 लिख सकते हैं। आगे ले बल होता है केवल परिमाण, केवल दिशा, परिमाण एवं दिशा दोनों। तो इसका 3 नंबर हो जाए। बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बल क्या कर सकता है? गति को घटा सकता है, गति को बढ़ा सकता है, इनमें से सभी। न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 पे पावर 5 डाइन। 1 किलोग्राम भार बराबर क्या होता है? लगभग 10 न्यूटन। बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? एक सदिश राशि है। किसी चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, उत्तरी और दक्षिणी। अगला क्वेश्चन है संतुलित बल पर तब माना जाता जब उसके परिणामी बल क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। बल का गुरुत्वाकर्षीय मात्रक होता है। फिर यानी कि इसमें 16 क्वेश्चन है और कुछ खाली जगह है, तुम लोग इसको देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे तक पहुंच सके। इतना जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।